नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ है, बुद्धिर्बलवती सदा। तो क्या है? सदा बुद्धि ही बलवान होती है। ठीक है, यह पाठ आपको संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। जो पाठ है वो सुक्त सप्तमी से संग्रहित किया गया है। यह एक कथा है। इसमें एक स्त्री अपने दोनों पुत्रों को लेकर के घने जंगल से अपने मायके जाती है। वहां उसको क्या है, पहले क्या था, पहले का जमाना था तो वहां आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के घने जंगल में जाती है। वहां उसको शेर दिख जाता। अब वो सोचती है कि अब इस शेर से कैसे बचा जाए। तो अपने दोनों पुत्रों को एक जोर से चांटा मारती और पुत्रों से कहती है कि जो शेर है अभी हमारे पास में, इसी शेर को बांट करके खा लो। फिर आगे आपको जहां दो शेर मिलेंगे तो एक एक खा लेना। इस प्रकार जब वो शेर ऐसी बुद्धिमती नामक स्त्री से बातें सुनता और देखता है तो वो क्या होता, डर करके वहां से भाग जाता। और फिर जब वो भाग जाता तो वो शेर से कैसी हो जाती, उस शेर से मुक्त हो जाती। अब जब शेर को भागता हुआ श्रृंगाल, ठीक है, एक व्याघ्र रहता, जो सियार रहता, वो हंसता है कि आप जंगल के राजा होकर के कैसे भाग रहे। तो वो कहता है कि हम आपके साथ चल रहे। और शेर और बाघ को आते हुए देख करके क्या होती, वो देखती है कि अब अभी तो शेर ही था, अब ये श्रृंगाल भी आ गया। तो साथ में उसकी तरफ उंगली करके अपने पुत्रों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो, जो ब्याग है, जो श्रृंगाल था, उससे कहती कि तुमने हमें पहले 3 शेर दिए थे, आज एक ही शेर लेकर के आए हो। तो यह सुन करके क्या होता, शेर और जो श्रृंगाल है वो दोनों भाग जाते। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि के द्वारा इस भयंकर कष्ट से मुक्त हो जाती। तो इसलिए बुद्धि क्या है, जिसकी बुद्धि तुरंत कार्य करती, तो वो क्या है, हर परिस्थिति से मुक्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा पाठ है। चलो आओ हम पढ़ते हैं। तो क्या है, प्रस्तुतो अयम पाठा सुक्त सप्तमी कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ है वो सुक्त सप्ती कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है, लिया गया है। अत्र पाठ्यांशे स्वलघु पुत्राभ्यम सह कानन मार्गेण पितृगृह प्रति गच्छयः बुद्धिर्मति नाम्नः महिला मति कौशलम प्रदर्शितो वर्ते। अत्र माने यहाँ, इस पाठ में अपने छोटे पुत्रों को लेकर घने जंगल से अपने पिता के घर के लिए वह बुद्धिमती नाम की स्त्री जाती है और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करती है। कैसे करती, या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीत मुक्ताद ततः निवारयति। वो सिंह, जो शेर मिला, शेर के भय से क्या हो जाती, निवारियत माने उससे मुक्त हो जाती। इयम कथा नीति निपुणो सुख शारिक्यो कथा माध्यमेन सदवृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यह जो नीति कथा है वो सुख सारिका की कथा के माध्यम से हमें विकास कार्य के लिए प्रेरित करती है कि हमें जब कोई भी संकट आए तो उस टाइम हमें कैसे इसके निवारण करना चाहिए। तो ये इसका यहाँ अर्थ दिया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ सुक्त सप्ती कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित है। इस पाठ के अंश में अपने 2 पुत्रों को साथ जंगल के रास्ते में पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर वहां से भगा देती है। यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, चलो तो अब पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ क्या है हमारा, इसमें है कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख का नाम का गांव था। अस्ति माने है, तत्र राज सिंह
नाम राजपुत्र वसति इसमें, वहां राज सिंह के राजपुत्र नाम का वहां निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेतो पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण उसकी बुद्धिमती नाम की स्त्री दो पुत्रों को लेकर पति के घर को चली। अब क्या है, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। ददर्शम माने देखा, एकम माने एक, व्याघ माने शेर, गहन कानने माने घने जंगल में, ठीक है, मार्गे माने मार्ग में। तो उसने घने जंगल में एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छम दृष्ट्वा धृतराष्ट्र पुत्रौ चपेट्या प्रहत जगात कथम एक काशो व्याघ्र भक्षणम कलम कृत्वा। जैसे ही उसने व्याघ्र को आते हुए देखा देखा तो वो क्या हुई, अपने दोनों पुत्रों को, पुत्रौ चपेटिया माने चाटा का प्रहार किया और डांटते हुए बोली, व्याघ्र भक्षणम कलम कृत्वा, तुम बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो। अयम एकस्त भाज्यम भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीका कश्य लक्ष्यते। कहती हैं कि अभी जो एक बाघ है उसको बांट करके खा लो, आगे चलते आगे हम दो को देखेंगे, ठीक है। तो इसका अन्वय क्या है, इसका शब्दार्थ देखना है। शब्दार्थ है इसमें कि देवलाख्यो माने देवला नामक ग्राम, तस्य माने उसकी, भार्या माने पत्नी, दुई पुत्रोपेता दोनों पुत्रों के साथ, उपेता माने युक्त, गहन कानने माने घने जंगल में, व्याघ्रम माने बाघ को, और अगच्छता माते आते हुए, दृष्टवा माने देख कर, ठीक है, ध्राष्ट यार्थ छिटाई से, चपेटिया माने थप्पड़ से, प्रहत माने मारकर, जगात माने कहा, कथम एका कसह क्यों एक एक करके, भक्षणाय माने खाने के लिए, कलह माने झगड़ा, कुरुतः माने कर रहे हो, अयम एकः यह एक है, तावत अभी, विभाज्य माने बांटकर, भुज्यता माने खा लो, अन्य माने और, कश्चित माने कोई, लक्ष्यते माने ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है जो हमने आपको बताया वही है इसका। अब क्या है इसमें, इति श्रुत्वा व्याघमारी कश्चित इद मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इस प्रकार व्याघमारी को सुना था, ऐसा सुनकर के वह यहाँ से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम बुद्धि आलोके मुच्यते महतो भयात। क्या हुआ, इस प्रकार अपनी निज बुद्धि के द्वारा वह भामिनी सुंदर स्त्री उससे शेर के भय से मुक्त हो गई, ठीक है। भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूर्त श्रृंगाला हस अन्ना है। इस प्रकार उसको भयकुल देख करके एक सियार हंसा। भगवान कुतः भयात पालितः, आप किसके भय से इतने भयभीत है, कौन बोला, एक सियार बोला, ठीक है। अन्वय है इसका, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, ठीक है। श्रुत्वा माने सुनकर, व्याघ्र माने बाघ को मारने वाली, कश्चित माने कोई, यम माने यह, मात्वा माने मानकर, नष्टा माने भाग्या, भावनी माने रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया माने अपने बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता माने मुक्त हुई, लोके माने संसार में, दृष्टवा माने देखकर, श्रृंगाला माने सियार, आह माने बोला, कुतः माने कहां से, पाले तह माने भाग आए हो, ठीक है। इसका जो हिंदी अर्थ है, यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर शेर डर से परेशान मन वाला होकर भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी निज बुद्धि के द्वारा व्याघ के भय से मुक्त हुई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े
भय से छूट जाते हैं। काय के द्वारा छूट जाते हैं? अपनी बुद्धि के प्रदर्शन के द्वारा। डर से परेशान बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप कहाँ से डर के मारे भाग आए हो? ठीक है, अब क्या है? अब व्याघ्र कहता है, व्याघा गच्छ गच्छ जम्बूकः त्वम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीत या शास्त्रे श्रुते ता अहम हंतुम आरब्धा पुरः गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्रम तद्र आगतः। वो कहता है, व्याघ्र कहता कि गच्छ गच्छ जम्बू, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, जहाँ कोई घना जंगल हो, कोई ना हो, वहां तुम भी भाग जाओ। यतो व्याघ्र मारीत या शास्त्रे श्रुते, हमने जो शास्त्रों में बाघ को मारने वाली सुनी थी, ता अहम, वह यहाँ हंतु आरब्धता, हमको मारना आरंभ कर दिया। परम ग्रहित कर जीवतो नष्टम शीघ्रम तत्र आगतः, मैं अपनी हाथ हथेली पर अपना जीवन लेकर के वहां से जैसे तैसे भागा हूं, अपना जीवन बचा करके यहाँ आया हूँ। श्रृंगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्न मानुषादपि विभेषी। व्याघ्र कहता है कि ये कोई कौतूहल है, ऐसा नहीं हो सकता। व्याघ्र कहता, प्रत्यक्षम यो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मया सा पुत्र एक एक सो मामत्वम कलह हाय मानो चपेट्या प्रहंती दृष्टवा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने वह दो पुत्रों के द्वारा, दो पुत्रों को साथ में लेकर के कलह करती हुई, उनको चाटा मारती हुई बोली है। और यह जो देखा मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जम्बू कहता, स्वामिन यत्र अस्ते स धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है, व्याघ्र को मारने वाली है, हम चलते हैं। व्याघ्र तब पुनः तत्र गत्तस्य स सम्मुख अपेक्षते यदि ताहिर त्वा अहम हंतव्यः इति, यदि आपके द्वारा वहां आपको आप देखेंगे उसे, यदि आपने उसे देख लिया तो आप हमें वहीं पर मार देना है। इस प्रकार वह जो सियार है, सियार शेर से कहता है कि यदि आपने वहां देख लिया तो आप हमें वहीं पर मार देना, ऐसा जंगल में नहीं हो सकता है। इस प्रकार अपने स्वामी को आश्वासन देता हुआ कहता है। अब जो इसका अर्थ है, श्रृंगाला माने यदि त्वाम माम मुक्ता यसी तदा विलोक वेला स्यात्। ठीक है, तो क्या है? जम्बुक माने सियार, गूढ़ प्रदेश माने गुप्त प्रदेश, जहां घने जंगल हो। यतु माने क्योंकि, या माने जो, श्रुते माने सुनी जाती। ठीक है, ता हम, उसके द्वारा, हंतुम माने मारना, ग्रहित कर जीविता, हथेली पर प्राण रखकर, तदग्रतः उसके सामने से, महत कौतुकम बड़ी हंसी की बात है, आवेदितम बताई गई, विभेषी माने डरते हो, मया माने मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम माने सामने, सा सा मत पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को एक आकाशम एक एक करके, माम माने मुझे, अंतुम माने खाने के लिए, कलह हाय मानो झगड़ा करते हुए, प्रहंति माने मारती हुई, इच्छते माने देखती है, मुक्त्वा माने छोड़कर, यासी माने जाते हो, बेला माने शर्त, तही माने तो। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका आपको अर्थ बता दिया। अब क्या है? जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी भी गूढ़ प्रदेश में जाओ, जो हमने बोला था गच्छ गच्छ जम्बो, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी जाती, उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ किया है, परंतु हथेली पर प्राण रखकर जल्दी से उसके सामने से भागकर आया हूँ। ठीक है, सियार कहता, अरे बाघ, तुमने बड़ी हंसी की बात बताई कि मनुष्य से भी डरते हो। तो बाघ कहता, मेरे द्वारा सामने से ही अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करती हुई, थप्पड़ मारती हुई देखी गई। सियार कहता, स्वामी, जहां वह धूर्त है वहां जाओ, हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर यदि वह सामने दिखाई देती है तो तुम मुझे मार सकते हो। बाघ कहता
कि यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत बुद्धिमान स्त्री है। अब क्या है, जम्बो कहता यदि एवं तहिर माम निज गले बध्या चल सत्वरम। जम्बो कहता कि आप हमें अपने गले में बांध करके जल्दी चाहिए। सा व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम अयो। उसके बाद वह दोनों घने जंगल में आ जाते। श्रृंगालेन सहितम पुनर्आगतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धमती। उसके गले में बांधते हुए बाघ को और शेर को, दोनों को, सियार को और शेर को, दोनों को आते हुए बुद्धिमती क्या कहती, निज चिंतवती, चिंतित होती है। जम्बुक कृत उत्साहात व्याघात कथम मुच्यताम परम प्रत्य उत्पन्नमति सा जम्बुक भक्षिमाम आंगुलकः तर्जम उवाच। इस प्रकार वह चिंतित होकर तुरंत बुद्धि से सोचती हुई बोली, तुरंत बोली, प्रति उत्पन्न मती, तुरंत उसकी बुद्धि में बात चल गई और जो सियार था उसकी तरफ इशारा करते हुए उंगली के द्वारा कि तुमने हमें पहले 3 शेर देने की बात कही थी। क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम महात व्याघ त्रयम पुरः। पहले तुमने हमें 3 शेर देने की बात कही थी, रे रे धूर्त। विश्वासघात कामनीय कथम यासी वद आधुना। तुम बहुत विश्वासघाती हो। इति युक्ता धाविता तृण व्याघ्र मारी भयंकर। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गल वध्र श्रृंगाला। उसने कहा कि तुम बहुत क्या हो, बहुत विश्वासघाती हो। आज एक ही शेर लेकर के आ गए हो। यह बात सुन करके गले में जो शेर के श्रृंगाल बंधा था उसको बंधे हुए लेकर के भागा, तुरंत भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याजात भयात पुनरापि मुक्ता अभवत तद यो उच्यते बुद्धिर बलमती तनि सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार उसने अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ से और जो श्रृंगाल है और बाघ से, दोनों से मुक्ति पा ली। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों में बुद्धि अत्यंत ही बलवान होती है। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो रे रे धूर्त, इसका अन्वय है रे रे धूर्त त्वया माहम पुरा व्याघ्त्रयम दत्तम। व्याघ्त्रयम माने 3, विश्वासस्य अपि एकम आननीयम कथम यासी इति आधुना वद इति उक्ता भयंकरः व्याघ्रमारी तृण धावितः गल वध्र श्रृंगालकः व्याघः अपि सहसा नष्टा ते तन्वी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धिर बलवती। ठीक है, निज गले माने अपने गले में, वध्वा माने बांधा हुआ, सत्वरम माने जल्दी, ययो माने गया, पुनरा आयतम फिर से। जम्बुक क्रतो उत्साह सियार के द्वारा उत्तेजित किए हुए, जम्बुक उत्साह सियार के द्वारा उत्तेजित किए हुए। ठीक है, मुच्यताम माने छूट जाए, प्रति उत्पन्न मति अति शीघ्र सोचने वाली बुद्धि, आक्षेपांति माने छिकड़ती हुई, उवाच माने बोली। ठीक है, तर्जयंती माने धमकाती हुई, डांटती हुई, उंगली का इशारा। उवाच माने बोली, महम माने मुझे, विश्वासस्य माने विश्वास दिलाकर, यासी माने जा रहे हो, आधुना माने अब, गल वध्र श्रृंगाला गले में बंधे हुए सियार वाला। ठीक है, तृणम माने जल्दी, गल वध्र श्रृंगाल कहा, तन्वी माने सुकुमार स्त्री, भयंकरा माने दयारी। तो इसमें क्या है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसे ही करके जंगल से गया और सियार के सहित फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्तेजित हुए बाघ से कैसे छूटा जाए। तो तुरंत अति शीघ्र सोचने वाली बुद्धि वाली वह सियार को छिड़कती हुई, उंगली से डांटती हुई बोली। क्या बोली कि
रे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, ठीक है, 3 बाघ देने को कहा था, दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक लाकर कैसे जा रही हो, ये अब बताओ। ऐसा कहकर डरावनी व्याघ्रवारी शीघ्र दौड़ी और गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए भी कहा जाता कि हे सुकुमार स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार हमने ये आपको पाठ पढ़ाया। कल हम आपको इसका अभ्यास कार्य कराएंगे, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।